मैं मुकुल अग्रवाल आज आप लोगों के लिए फिर से DSTL का एक और नया लेक्चर लेके आया हूँ, जहाँ पर बच्चों हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन कर रहे हैं। तो जहाँ पर बच्चों मैंने आप लोगों को कई सारी वीडियो में आप लोगों को कई सारे तरीके के न्यूमेरिकल कराए हैं, तो आज सेम हम लोग उसी तरीके के न्यूमेरिकल यहाँ पर इस वाली वीडियो में देख रहे हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग कुछ इस तरीके के न्यूमेरिकल देखते हैं जहाँ पर आप लोगों को करना है। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले आप लोगों को क्या देख लेना है कि आप लोगों को आंसर क्या लाना है ना। तो सबसे पहले आप क्या रख देंगे, n की जगह पर k+1 रख देंगे, और यहाँ पर भी क्या रख देंगे 3k+1 और +1। ठीक है बच्चों, ये आप लोगों ने रख दिया। अब आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करो। तो k+1 इसके इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3k, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 और +1 4। यानी बच्चों ये वाला आंसर आप लोगों के पास आना चाहिए लास्ट में। ठीक है, और ये चीज़ आपको अपने रफ में समझने के लिए करनी है। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले आप लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, स्टेप फर्स्ट में पुट n बराबर 1 रखेंगे, है ना। तो सबसे पहले n बराबर 1 रखने के लिए आपको बताया गया है कि LHS उठाओ। LHS में क्या लिखा हुआ है, 1/1.4 यानी मल्टीप्लाई है। तो 1 4 जा 4, तो ये हो गया बच्चों 1/4। तो ये आंसर आ गया। अब आप क्या उठाएंगे बच्चों, RHS उठाएंगे। RHS में क्या लिखा हुआ है, n 3n+1, यहाँ पर 1 रख दो। 1 3 × 1 + 1, तो कितना हो गया, 3 1 जा 3 और +1 4। तो यानी आप क्या कह देंगे, LHS बराबर हो गई किसके, RHS के। ठीक है, तो यानी n बराबर 1 गिव्स अ ट्रू वैल्यू। n बराबर 1 क्या देगा बच्चों, आप लोगों को एक ट्रू वैल्यू यहाँ पर देगा। क्लियर। अब आप क्या करेंगे, सेकंड स्टेप करेंगे। सेकंड स्टेप में बच्चों अब आप क्या लिखेंगे, पुट n बराबर k। तो पूरे न्यूमेरिकल में k डाल देंगे आप लोग। तो 1/14 4 7, और ऐसे ही आप क्या लिख सकते हैं आगे, 4 7 के साथ 7 10 आ जाएगा, डैश 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 3k-2 3k+1 = k 3k+1। तो बच्चों ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन बन गई। तो जहाँ पर आप लोगों ने n की जगह पर k डाल देना है। डालने के बाद अब आप क्या कह दोगे, n बराबर k गिव्स अ ट्रू वैल्यू। n बराबर k आपको क्या दे देगा बच्चों, एक ट्रू वैल्यू यहाँ पर दे देगा। क्लियर है। तो आई होप बच्चों इतना समझ में आ गया। अब आपको क्या करना है, वही थर्ड स्टेप लगाना है। और थर्ड स्टेप में आप क्या लिखेंगे, पुट n बराबर k+1, और एज्यूम करोगे कि ये क्या देगा, गिव्स अ ट्रू वैल्यू। बच्चों ये आपको क्या दे देगा, एक ट्रू वैल्यू यहाँ पर दे देगा। ठीक है, तो चलिए, तो मैंने बताया था कि जितनी भी वीडियो मैंने पढ़ाई है अब तक आपको, इतनी वैल्यू को आप ऐसा का ऐसे लिखेंगे। तो यहाँ पर इतनी वैल्यू को हम लोग ऐसा का ऐसे लिख लेंगे, 1/14 4 7 डैश 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 1/3k-2 3k+1। ठीक है, इतनी वैल्यू हम लोगों ने ऊपर से यहाँ तक लिख ली। अब प्लस, अब आपके पास जो न्यूमेरिकल था 3n-2 3n+1, तो अब आप क्या रख दो, उसकी जगह k+1 रख दो। तो बच्चों यहाँ पर आप लोग क्या रख देंगे, n की जगह पर k+1 रख देंगे। ठीक है बच्चों, जिससे आप लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा। तो n की जगह पर हम लोग क्या रख दिया, k+1 रख दिया। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब देखो, आप लोगों के पास इतनी वैल्यू का जो आंसर है वो क्या है, ये है ना। तो ये वाला आंसर इसके बराबर रख देंगे नीचे यहाँ पर। तो k 3k+1 ये हमने यहाँ पर रख दिया। अब बच्चों आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, तो कितना हो जाएगा, 3k+3 और -k2 यानी 1 हो जाएगा। और इसके कितना हो जाएगा, 3k 3 1 जा 3 और +1 कितना हो गया बच्चों, 4 हो गया। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखो आपको ये चीज़ और ये चीज़ कॉमन आती हुई दिखाई दे रही होगी अपने न्यूमेरिकल में। तो क्या बचा, 3k+1 कॉमन आ गया, और यहाँ पर क्या बचा, k/1, और यहाँ पर क्या बचा, 1/3k+4 बच गया। ठीक है, आई होप इतना समझ में आ गया हो। अब आप क्या लिखेंगे, 3k+1 यहाँ लिख देंगे। अब इसकी इसमें मल्टीप्लाई करो बच्चों, आप LCM ले लो। ठीक है, तो करो मल्टीप्लाई, k 3k+4 1 1 जा 1 अपॉन नीचे क्या बच गया, k+3k+4 बच गया। ठीक है, अब आपके पास क्या बचा, 3k+1 एज इट इज़। अब बच्चों आप इसमें मल्टीप्लाई करो तो कितना हो गया, 3k² + 4k + 1,
इसमें मल्टीप्लाई करी 4 एज इट इज़, और नीचे क्या बच गया 3k+4 बच गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसके फैक्टर करने हैं ऊपर वाले के। तो बाहर वाला 1/3k+1 तो एज इट इज़ रहेगा। अब देखो इसके फैक्टर 3 1 जा 3 के ऐसे फैक्टर करो कि 4 आ जाए, तो कब आएगा, तो यानी 3 1 जा 3, यानी 3 + 1 4 हो जाएगा, और ये 1 ऐसा का ऐसे ही रहेगा, और नीचे क्या बच गया 3k+4 बच गया। क्लियर। अब आप लोग क्या करना है, 1/3k+1 लिख देना है। अब देखो इन दोनों में से 3k कॉमन आ गया, और क्या बच गया आप लोगों के पास k+1 बच गया। इन दोनों में से 1 कॉमन आ गया, और क्या बच गया k+1 बच गया, और नीचे क्या बचा आप लोगों के पास 3k+4। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करो, ये ब्रैकेट कॉमन ले लो, तो नीचे वाला ये वाला तो ऐसा कैसे ही रहेगा 3k+1 ऐसा का ऐसे ही रहेगा। ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है 3k+1 कॉमन आ गया, और k+1, और नीचे क्या बचा 3k+4 बच गया। जहाँ पर बच्चों ये टर्म इससे कट गई, और क्या बच गया आप लोगों के पास आंसर k+1/3k+4। अब चेक करो, जो आप लोगों को बताया गया था यही आंसर आना था, तो यही आंसर आया। अब आप इस आंसर को इस फॉर्म में लिख दो, है ना। तो इस आंसर को अब हम लोग अपने इस आंसर को उस फॉर्म में लिख देंगे जो भी आपको दिखाया। तो k+1 तो यही बच्चों आप लोगों का फाइनल आंसर है। अब आप क्या कह दोगे, n = k+1 गिव्स ट्रू वैल्यू 4। ये ट्रू वैल्यू है किसके लिए, 4 ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो जो n बिलोंग्स होगा वो जितनी नेचुरल नंबर होंगे उन सब पर क्या देगा आप लोगों को ट्रू वैल्यू देगा। तो आई होप बच्चों आप लोगों को इस तरीके के अब जो न्यूमेरिकल यहाँ पर समझ में आ गया हो, है ना। तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट न्यूमेरिकल के साथ।